हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुपर साइंस क्लासेस। आज हम एलो एल्केन का अगला पार्ट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलो एल्केन क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन का वर्गीकरण। आज हम अगला अपना टॉपिक पढ़ेंगे, हेलो एल्केन का वर्गीकरण। ठीक है, तो पहले मैं एक चार्ट बना रहा हूँ, चार्ट से समझ लेना। देखो, हेलो एल्केन को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? दो पार्ट्स में, दो भागों में इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है वो है हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। ठीक है, अक्स, हेलोजन परमाणु मतलब अक्स, स्फीरिकल बार है इनकी संख्या के आधार पर। दूसरा पार्ट है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक हो जाएगा, देखो मुख्य रूप से डिवाइडेड किस आधार पर है? सी अक्स बंध की प्रकृति के आधार पर। जो सी अक्स है यानी कार्बन हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, सी अक्स बंध की प्रकृति के आधार पर। ठीक है, यानी सी अक्स बंध के अंदर से सी एक्स बंध की प्रकृति कैसी, यानी सी एक्स बंध के अंदर बॉन्ड कैसा बना हुआ है। सी एक्स बंध की बॉन्ड मतलब है एक सी अक्स बंध वो होगा, सी अक्स बंध में sp3 संकरण पाया जाएगा। यानी एक सी एक्स बंध वो होगा जिसमें sp3 संकरण पाया जाएगा, और एक सी एक्स बंध वो होगा जिसमें sp2 संकरण पाया जाएगा। सी एक्स बंध में sp2 संकरण। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सी एक्स बंध की प्रकृति दो टाइप की हो गई। एक वो जिसमें कार्बन की संकरित अवस्था sp3 होगी, एक वो जिसमें कार्बन की संकरित अवस्था क्या होगी? sp2 होगी। ठीक है, दो प्रकार से इसका डिवाइड हो गया संकरण के आधार पर। एक जिसमें कार्बन की संकरित अवस्था क्या होगी? sp3, और एक ऐसा सी एक्स बंध होगा जिसमें कार्बन संकरित अवस्था क्या होगी? sp2 होगी। अब हेलोजन परमाणु के आधार पर फिर इनको आगे अपन देखते हैं। मुख्य रूप से तीन भागों में डिवाइड किया गया है हेलोजन परमाणु संख्या के आधार पर। यदि 1 डिग्री कार्बन है तो उसको अपन बोलेंगे प्राथमिक एल्किल हैलाइड। क्या बोलेंगे? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। ठीक है, दूसरा जो इसका वर्गीकरण होगा वो इसके अंदर हो जाएगा, अगर 2 डिग्री कार्बन है तो उसे बोलेंगे द्वितीयक एल्किल हैलाइड। 3 डिग्री कार्बन है तो उसे अपन बोलेंगे तृतीयक एल्किल हैलाइड। अभी अपन इनको को समझेंगे डिटेल से, अभी तो मैं केवल चार्ट बना रहा हूँ। यानी हेलोजन परमाणु संख्या के आधार पर फिर इनके तीन भाग बांट दिए। एक वो हैलाइड जिनमें केवल क्या होगा? 1 डिग्री कार्बन होगा तो उनका नाम रख दिया प्राथमिक एल्किलाइड। एक वे हैलाइड जिनमें 2 डिग्री कार्बन होगा तो उसका नाम रख दिया द्वितीयक एल्किलाइड। एक वे हैलाइड जिसमें 3 डिग्री कार्बन होगा तो उसका नाम रख दिया तृतीयक एल्किल हैलाइड। अब आगे इसका और देख लेते हैं, फर्दर वर्गीकरण इसका भी। सी एक्स बंध में अगर sp3 संकरण होगा तो इसमें केवल मुख्य रूप से दो ही आएंगे। ठीक है, एक तो आ जाएगा इसके अंदर से एलिलिक हैलाइड। क्या आ जाएगा? एलिलिक हैलाइड। और दूसरा आ जाएगा इसके अंदर बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड। ठीक है, बेंजिलिक है ये, बेंजिलिक हैलाइड। और sp2 के अंदर भी मुख्य रूप से दो ही आएंगे। कौन कौन से हैं? पहला इसके अंदर हो जाएगा एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। और दूसरा इसके अंदर हो जाएगा वाइनिलिक हैलाइड, वाइनिलिक हैलाइड। ये चार्ट था वर्गीकरण का। ठीक है, थोड़ा वापस इसको मैं रिपीट कर देता हूँ चार्ट को अच्छी तरह से। ठीक है,
तो देखो इसके अंदर से हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन को दो भागों में मुख्य रूप से डिवाइड किया गया है। एक तो हेलोजन परमाणु संख्या के आधार पर, एक बार डिवाइड किया गया है CX बंध की प्रकृति के आधार पर। CX बंध के अंदर बॉन्ड का नेचर कैसा है। तो हेलोजन परमाणु संख्या के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक एल्किल हाइड, द्वितीयक एल्किल हाइड, तृतीयक एल्किल हाइड। यानी वे हेलाइड जिनमें 1 डिग्री कार्बन होगा उसे प्राथमिक, वे हेलाइड जिनमें 2 डिग्री कार्बन होगा उसे द्वितीयक, वे हेलाइड जिसमें 3 डिग्री कार्बन होगा उसे तृतीयक हेलाइड। और फिर उसे CX बंध की प्रकृति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। CX बंध के अंदर अगर sp3 संकरण होगा और एक CX बंध के अंदर क्या होगा, sp2 संकरण होगा। sp3 संकरण के अंदर फिर 2 डिवाइडेशन किया गया है, एलिलिक हेलाइड और बेंजिलिक हेलाइड। और sp2 संकरण के अंदर एरिल हेलाइड और वाइनेलिक हेलाइड। ठीक है, आगे अपन अभी इनको बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो अपन पहला लेते हैं हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। पहला अपना टॉपिक हो जाएगा, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हेलोजन परमाणु मतलब अक्ष की संख्या के आधार पर, अक्ष की संख्या के आधार पर। ठीक है, तो देखो आप लोगों को पहले डिग्री निकालना तो आता ही होगा, डिग्री निकालना सिखा देता हूँ। 1 डिग्री कार्बन कैसे निकालते हैं, 2 डिग्री कैसे निकालते हैं, 3 डिग्री कैसे निकालते हैं, यहाँ रफ में समझ लो 1 डिग्री कैसे निकालते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। ये एक तरह से है, एक इस तरह से है, एक इस तरह से है, एक इस तरह से है। ठीक है, ये अपने पास में कुछ कार्बन की श्रृंखला है। अब अपन को डिग्री निकालना है कि कौन सा कार्बन कौन सी डिग्री का है। देखो ये बीच वाला कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 और 1 इससे कितने 2 से जुड़ा हुआ है, तो ये कितनी डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया। यानी एक कार्बन कितने अन्य कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है वही उसकी क्या होगी, डिग्री होगी। ठीक है, तो ये कार्बन कितने जुड़ा हुआ है, इससे और इससे 2 जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री हो गया। ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, केवल 1 से ही, तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री। ये कितने जुड़ा हुआ है, केवल 1 से ही, तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री। इस तरह से आपको सभी में डिग्री निकालना आना चाहिए। ये बीच वाला कार्बन कितने जुड़ा हुआ है, एक इससे, एक इससे, एक इससे, तो ये कितनी डिग्री हो गया, 3 डिग्री। ये किससे जुड़ा हुआ है, केवल 1 से ही, तो 1 डिग्री। ये किससे जुड़ा हुआ है, केवल 1 से ही, तो 1 डिग्री। ये किससे जुड़ा हुआ है, केवल 1 से ही, तो 1 डिग्री। ये वाला कार्बन कितने जुड़ा हुआ है, 1 और 2 से, तो ये क्या हो गया, 2 डिग्री। ये कितने जुड़ा हुआ है, केवल 1 से, तो 1 डिग्री। ये कितने जुड़ा हुआ है, एक इससे और एक इससे, तो ये भी क्या हो गया, 2 डिग्री। ये कितने जुड़ा हुआ है, केवल 1 से, तो क्या हो गया, 1 डिग्री। ये कार्बन कितने जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तीनों से, तो 3 डिग्री। ये कार्बन कितने जुड़ा हुआ है, 1 से, तो 1 डिग्री। ये कार्बन कितने जुड़ा हुआ है, 1 से, तो 1 डिग्री। ये कार्बन कितने जुड़ा हुआ है, 1 से, तो 1 डिग्री। इस तरह से आपको डिग्री निकालना आना चाहिए। एक कार्बन कितने अन्य कार्बन परमाणु सीधा जुड़ा हुआ है और उसकी डिग्री कहलाती है। 3 ही होगा मुख्य रूप से, या तो अकेला सिंगल होगा तो 1 डिग्री, 2 से जुड़ा हुआ रहेगा तो 2 डिग्री, 3 से जुड़ा हुआ रहेगा तो 3 डिग्री। ठीक है, तो अपन ने ये डिग्री याद समझना जरूरी है, तभी अपन को पता चलेगा कि अक्ष की संख्या के आधार पर इनको कैसे डिवाइड किया गया है। तो देखो एग्जांपल ले लेते हैं अपन, पहले लेते हैं 1 डिग्री एग्जांपल ले लेते हैं। 1 डिग्री, 1 डिग्री प्राथमिक, यानी 1 डिग्री मतलब प्राथमिक, 1 डिग्री यानी प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। सिंपल सी डेफिनेशन है, वे हैलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसे अपन क्या कहते हैं, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। सिंपल सी लिख रहा हूँ, वे हैलाइड, हैलाइड, वे हैलाइड जिनमें, वे हैलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु, कौन सा परमाणु, हेलोजन परमाणु, कितने कार्बन से, 1 डिग्री कार्बन से, 1 डिग्री कार्बन से, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो उसे प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेता हूँ इसके, एग्जाम्पल देख लो। जैसे इसमें ये क्लोरीन क्या है, हेलोजन परमाणु है, कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से। ये वाला कार्बन कौन सा है, 1 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड का उदाहरण है। ठीक है ना, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं।
ये वाला, ठीक है। अब इसके अंदर हैलोजन परमाणु इससे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, इससे एक से ही जुड़ा हुआ है, तो कितनी डिग्री होगा ये 1 डिग्री, तो 1 डिग्री कार्बन का उदाहरण है ये। अगला एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 Cl। ये वाला हैलोजन परमाणु इस कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, एक से ही, तो ये भी क्या होगा 1 डिग्री का एग्जाम्पल होगा। तो इन्हें 1 डिग्री के अपन एल्किल हाइड कह सकते हैं। दूसरा प्रकार अपन देखते हैं द्वितीयक एल्किल हैलाइड। द्वितीयक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक मतलब 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। 2 डिग्री कार्बन वही सिंपल सी परिभाषा है, वह हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु किससे जुड़े हुए हो, 2 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हो, 2 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हो, तो उसे द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं, तो उसे द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं, ठीक है। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे CH3 CH CH3 और Cl। ये हैलोजन परमाणु इस कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से, और ये कार्बन कितने जुड़ा हुआ है, 2 से, तो ये कितने डिग्री हो गया, 2 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन 2 डिग्री का, CH3 CH2 Cl CH3। ये हैलोजन परमाणु इस कार्बन जुड़ा हुआ है, ये किससे जुड़ा हुआ है, इससे और इससे, कितने कार्बन हो गए, 2, तो 2 डिग्री, ये 2 डिग्री का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इस तरह से अपन का 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया। अगला अपन लास्ट देखेंगे, वो होगा अपना 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। कौन सा होगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, यानी तृतीयक एल्किल हैलाइड। जैसे अपन क्या बोलेंगे, तृतीयक एल्किल हैलाइड, जिसे अपन शॉर्ट में बोल सकते हैं 3 डिग्री, क्या बोल सकते हैं, 3 डिग्री, ठीक है। तो वही परिभाषा सिंपल सी है, वह हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु कितने डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हो, तो उसे तृतीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं, ठीक है। 3 डिग्री एल्किल कहते हैं, सिंपल सा है। 3 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा हैलोजन परमाणु। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन, CH3 CH और ये क्लोरीन, या फिर भी क्या आएगा, CH3। तो देखो ये हैलोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, 1 2 3 3 से जुड़ा हुआ है, तो कितनी डिग्री होगा ये, 3 डिग्री। इसी तरह अपना एग्जाम्पल एक को ले लेंगे, CH3 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 और यहाँ ऊपर अपन लगा देंगे क्लोरीन की जगह ब्रोमीन। तो ये हैलोजन परमाणु इस कार्बन जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन कितने जुड़ा हुआ है, 3 से, भाई 1 2 3, तो कितने डिग्री कार्बन होगा ये, 3 डिग्री कार्बन। तो इस प्रकार से ये तृतीयक एल्किल हैलाइड हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 3 प्रकार के अपने एल्किल हैलाइड हैं, ठीक है। हैलोजन परमाणु संख्या के आधार पर प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड, ठीक है। वह हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, ठीक है। ये 1 डिग्री है, एक ही जुड़ा हुआ है।
ये 2 डिग्री के अंदर आ जाएगा। वह हैलाइड जिसमें हेलोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ हो तो उसे अपन क्या कहेंगे, द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहेंगे। ये 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और तृतीयक के अंदर वह हैलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हो उसे क्या कहेंगे, तृतीयक एल्किल हैलाइड कहेंगे। ये एक कार्बन परमाणु जो है 1 2 3 से जुड़ा हुआ है ये हेलोजन परमाणु, तो इसलिए तृतीयक एल्किल हैलाइड, ठीक है। ये अपना हेलो एल्केन का अभी फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ है। अगला वर्गीकरण अपन जो संकरण के आधार पर है अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।